नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉलेज इन्फो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज जिस खबर के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं उसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पर ये जो फुटेज देख रहे हो ये बहुत ही खास है, क्योंकि जो यह लड़ाकू विमान आप देख रहे हो यह कोई आम लड़ाकू विमान नहीं है। ये एक स्टील्थ लड़ाकू विमान है और जिस देश ने इसे बनाया है आप नाम सुनकर और भी हैरान रह जाओगे। लेकिन दोस्तों, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो डेली मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसको बनाया है तुर्की ने, और ना सिर्फ बना लिया है बल्कि कल इसका सफल परीक्षण भी किया जा चुका है और इसने सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान भर ली है। और इसी के साथ तुर्की अब अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा दुनिया का ऐसा देश बन गया है जिसने इस प्रकार के लड़ाकू विमान की पहली सक्सेसफुल फ्लाइट करवा ली हो। और तुर्की के लिए ये एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है और उनको खुश होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक खास उपलब्धि है। लेकिन भारत के लिए ये एक बहुत ही दुखद खबर है, क्योंकि हमने तुर्की के इस प्रोजेक्ट से काफी पहले अपना एमका प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो कि अब तक भी बनकर तैयार नहीं हो पाया है और उस पर काम आगे नहीं बढ़ पाया है। वहीं दूसरी ओर तुर्की जैसा देश है जिनके सामने हजार परेशानियां हैं, चाहे वह इकोनॉमिक कंडीशन हो, बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन हो या फिर इन्फ्लेशन हो, जो इस समय तुर्की में 60 से ऊपर है। पर इन सब के बावजूद भी तुर्की ने अपना डिफेंस बजट 150% तक बढ़ाया है। हालांकि फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि यह फाइटर जेट अभी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। यह अभी काफी इनिशियल स्टेज में है और इसके काफी सारे टेस्ट अभी होने बाकी हैं। और अगर सब ठीक रहा तो तुर्की के अनुसार 2029 तक ये प्रोडक्शन में चला जाएगा। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है, क्योंकि तुर्की के पास ज्यादा फंड नहीं है। ऐसे में वो अपने इस प्रोग्राम में अपने कुछ चुनिंदा खास दोस्तों जैसे कि अजरबैजान और पाकिस्तान को शामिल करना चाहता है, जिसका मतलब ये है कि जैसे ही ये लड़ाकू विमान बनकर तैयार होगा तो उसके साथ ही पाकिस्तान की वायुसेना को इसे डिलीवर करना शुरू कर दिया जाएगा और पाकिस्तान इसको अपनी वायुसेना में शामिल कर लेगा। और भारत के लिए यह बिल्कुल भी बढ़िया बात नहीं है, क्योंकि भारतीय वायुसेना पहले से ही दो बड़ी परेशानियों से जूझ रही है। एक तो लड़ाकू विमानों की स्क्वाड्रन की कमी, दूसरा हमारे पास स्टील्थ लड़ाकू विमान नहीं है। क्योंकि चलो एक बार को हम ये मान भी लेते हैं कि राफेल चीनी J-20 से तो पार पा सकता है, लेकिन ये जो कान लड़ाकू विमान है जिसे तुर्की बना रही है, इसे बनाने में यूरोप की कंपनीज ने तुर्की की काफी मदद की है और तुर्की नाटो का भी मेंबर है, इसलिए ये संभव हो पाया है। और ये फाइटर जेट पूरी तरीके से एक स्टील्थ फाइटर जेट होगा जिसकी क्वालिटी चीन के J-20 या जो आने वाला FC-31 या J-31 है उससे काफी अच्छी होगी। अब आप सोचिए, जब भारत के दोनों पड़ोसियों के पास स्टील्थ फाइटर जेट्स होंगे तो ये क्या करेंगे, क्योंकि हमारे ये दोनों ही पड़ोसी ऐसे हैं जो थोड़ा सा भी डोमिनेंस हासिल करने के बाद हमें परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे में बैलेंस बनाए रखने के लिए या तो भारत MRF डील के तहत 4.5 जनरेशन के बजाय 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान खरीदे या फिर एमका को किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर डेवलप करे, क्योंकि कान लड़ाकू विमान के इस प्रोजेक्ट में तुर्की की नाटो पार्टनर्स ने काफी मदद की है। और ऐसे ही साउथ कोरिया के KF-21 को बनाने में अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन का काफी अहम योगदान रहा है। तो ऐसे में भारत भी अगर किसी विदेशी OEM के साथ मिलकर अपने एमका प्रोग्राम को आगे बढ़ाता है तो इसकी बनने की स्पीड में काफी सुधार होने की गुंजाइश है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कोई भारत की ही प्राइवेट सेक्टर की कंपनी इस पूरे प्रोसेस को लीड करे। लेकिन भारत के केस में कोशिश ये की जा रही है कि डिजाइन पूरे तरीके से इंडिजिनस हो। ऐसे में प्रोजेक्ट के साथ में कुछ रिस्क होते हैं और इसी वजह से कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे नहीं आ रही है। अब देखना यह है कि क्या भारत तुर्की के इस कान लड़ाकू विमान को एक वेकअप कॉल की तरह लेता है, क्योंकि तुर्की से कहीं ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद भी हम इसमें तुर्की से पिछड़ गए हैं। अब देखना ये होगा कि आगे इस पर कैसे काम होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। देखते रहिए हिंदी नॉलेज इन्फो।